प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास है, मैं 7th क्लास की जो एक्सरसाइज है चैप्टर की हमारी जो परिमाप और क्षेत्रफल के ऊपर यानी 11.1 उसके क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। मैंने इससे पहले भी बेटा एक क्लास ले रखी है जिसके अंदर मैंने बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं हमारे जो से हमारे जो समतल आकृतियाँ होती हैं, जैसे हमारी आयत, वर्ग, इन सब के बारे में मैंने आपको पहले भी समझा रखा है और उनके फॉर्मूले लिखाएं। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से नोट करा रखें। बट फिर भी एक्सरसाइज जो हमारी पूरी 11.1 है वो हमारी वर्ग और आयत के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए मैंने फिर भी साइड में उसके फॉर्मूले दोबारा से लिख दिए। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वो क्लास भी देख सकते हैं। लेकिन चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और फॉर्मूले को आपको बताते हैं। तो आप देखिए बेटा, आयत आयत यानी रेक्टेंगल होता है, एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोण आयत का कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर है। अब मैंने मान लिया कि इस आयत की जो लंबाई है वो L है और जो चौड़ाई है बेटा वो B है। तो इस आयत का परिमाप, परिमाप शब्द का मतलब होता है ना बेटा, पूरी बाउंड्री जो भी हमारी समतल आकृति है उसकी पूरी बाउंड्री की जो माप है सारी भुजाओं को, उसको योग कर दो। तो देखो यहाँ पे आपका परिमाप आता है, इसका अगर लंबाई L है और चौड़ाई B है तो परिमाप होता है P = 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल जो होता है बेटा A बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी L गुणा B। इसी प्रकार वर्ग है, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाओं की माप क्या होती है बेटा, बराबर होती है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, मैंने यहाँ 90 दिखा रखा नहीं है, आप लिख भी सकते हो। ठीक है, हर एक कोण 90 डिग्री का होता है इनका। अब आयत की भुजा तो होगी हमारी, जो आयत की भुजा को हम L से दिखाते हैं और चौड़ाई को B से। लेकिन हम यहाँ वर्ग की जो भुजा है बेटा उसको हम, क्योंकि एक ही भुजा होती है इसकी, मतलब जो सभी माप एक जैसी होती हैं, इसलिए हम उसको A से दिखाते हैं। क्लियर है, क्योंकि भाई सभी भुजा माप बराबर होती है ना, तो माप में बराबर होती हैं सभी भुजाएं, तो उनको A से ही दिखाते हैं। तो इसका परिमाप की बात करें तो P = होता है 4A यानी 4 गुणा भुजा। आप देख सकते हो बेटा, 1A, 2, 3 और ये आपका 4 है। तो परिमाप हो गया 4A यानी 4 गुणा भुजा। क्षेत्रफल होता है हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो भाई लंबाई भी A है चौड़ाई भी A, तो A का वर्ग पड़ा जाएगा इसे। ठीक है बेटा, तो चलिए पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का, कह रहा है एक आयतकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है। याद कीजिए भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, भूखंड का मूल्य यदि 1 मीटर का मूल्य कितना हो, 10,000 रुपये हो। क्लियर है बेटा। अब यहाँ देखो बेटा, ये एक आयतकार भूखंड है। अगर आयतकार भूखंड बोला है तो आप दिमाग में सोच लेना बेटा वो आयत ही है। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। और इसकी जो लंबाई दी है बेटा वो दी है इन्होंने 500 मीटर और जो चौड़ाई दी है वो दी है इन्होंने 300 मीटर। भाई ये भी 500 होगा और ठीक है ये 500 है तो ये 300, तो इसके सामने वाला भी 300 होगा। तो मैं लिख देता हूँ बेटा इसे, यहाँ 300 मीटर और ये 500 मीटर है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कि जो लंबाई है बेटा, ठीक है, जो लंबाई दी है आयत की उसको हम स्मॉल लेटर L से शो करते हैं। वो कितनी है बेटा हमारे पास में, 500 मीटर। और जो चौड़ाई दी है बेटा इन्होंने, चौड़ाई को हम दिखाते हैं बेटा B से, वो दिए इन्होंने 300 मीटर दिए। तो पहला पार्ट इसने बोला है भूखंड का क्षेत्रफल। भाई आयतकार भूखंड है तो भूखंड का क्षेत्रफल कैसे लिखा लेंगे बेटा, भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड बेटा एक जमीन का टुकड़ा समझ लो आप। ठीक है, तो क्षेत्रफल को हम A से दिखाते हैं, वो क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा आपका चौड़ाई होगी, है ना। आप लंबाई की जगह लंबाई की वैल्यू रखोगे यानी 500 और गुणा चौड़ाई कितनी है बेटा, 300। और आप अगर इसकी गुणा करोगे आपस में तो 5 तिया कितना हो जाएगा बेटा, 15 और ये 1, 2 और 2 कितने हो गए बेटा, 4। और मात्रा क्या आएगा बेटा, भाई आपको पता है क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है बेटा, भाई मीटर में तो मीटर का वर्ग यानी मीटर की घात 2 आएगा, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का वर्ग यानी सेंटीमीटर की घात 2। तो यहाँ मीटर की घात 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है बेटा इसका, आप देखो ध्यान से। उसने बोला है 1 मीटर का मूल्य 10,000 है। जैसे आप सोचो एक टॉफ़ी 2 रुपये की है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 15 टॉफ़ी कितने की हुई, तो आप भाई गुणा करके निकालोगे 30 रुपये की। इसी प्रकार देखो भाई 1 मीटर का जो मूल्य है वो 10,000 है, लेकिन भूखंड कितना मीटर स्क्वायर है बेटा, 15 मतलब 1,50,000 मीटर स्क्वायर है ना। तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर का कितने रुपये लगेंगे हमारे, तो देखो भाई, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी दे रखी है, यानी प्रति मूल्य कितना दे रखा है, प्रति 1 मीटर का मूल्य जो दिया है वो मूल्य दिया है बेटा इन्होंने, मैं उसको दिखा देता हूँ। ठीक है, वो दिया है इन्होंने रुपये 10,000 है। तो कुल खर्च कितना आएगा बेटा, कुल खर्च बोल दो
या कुल मूल्य जो होगा कितना आएगा बेटा, जैसे टॉफ़ी का निकाला था बेटा हमने रेट, एक का कितना इन्होंने 10,000 और हमारे पास में कितना एरिया है बेटा, इतना एरिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 4। तो इनकी गुणा करेंगे बेटा, देखो 4 जीरो तो ये रही, 4 ये रही, तो ये हो जाएगी हमारे पास में 15 ही रहेगा, तो जीरो कितना आ जाएगी 1 2 और ये 1 2 3, ठीक है 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये कुल राशि इतनी देनी पड़ेगी भूखंड को खरीदने के लिए या जो भी वो मांग रहा है उतने के लिए, ठीक है। क्या करना है बेटा, एक का रेट जो दिया है इन्होंने 10,000 दिया है, तो हमारे पास में इतने का मूल्य कितना आएगा, इतने से गुणा करके तो निकालेंगे हम, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा प्लीज़ नोट कीजिए। बेटा आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। इन्होंने क्या करा है बेटा, इन्होंने वर्गाकार जो हमारा पार्क है उसका परिमाप दे दिया। वर्गाकार तो आपको पता है बेटा, वर्गाकार यानी जिसकी सारी भुजाओं की माप कितनी होती है, समान होती है, ठीक है। तो इस तरह का पार्क दे दिया है इन्होंने जो वर्गाकार है, और उसकी अगर हमें भुजा नहीं पता तो हम भुजा को हम ए मान लेते, तो सारी भुजाई ए होगी उसकी, ठीक है। तो माना ठीक है ना, वर्ग की भुजा, वर्गाकार की जगह मैं वर्ग की भुजा ही लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। वर्ग की भुजा बराबर ए है, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना दिया है इन्होंने, परिमाप दिया हुआ है इन्होंने, परिमाप जो दिया है वो दिया है इन्होंने, पी से दिखाते बेटा मुझसे 320 मीटर। लेकिन आपको पता है बेटा हमारी तरफ से अगर वर्ग का परिमाप कितना होता है, P इक्वल टू आपको बताया था ना मैं 4 गुणा भुजा होता है। तो इन्होंने जो परिमाप दिया है इसको इसके सामने रखेंगे और 4 को अपनी जगह रखेंगे, ए अपनी जगह। और आपको पता है कि जो चीज़ गुणा में होती है सामने वाले के किस में चली जाती है बेटा, भाग में चली जाती है। तो गुणा वाली राशि भाग में चली जाएगी पक्षांतर करने पे। तो यहाँ से जो ए का मान आएगा 4 को भाग करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा बेटा, 80 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो ए है वो 80 मीटर, यानी अब हमारे पास में वर्ग की भुजा मिल गई है 80 मीटर। और आपको पता है बेटा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्गाकार पार्क का ही क्षेत्रफल है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो आपको पता है बेटा, उसको हम ए से दिखाते हैं, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी ए गुणा ए होता है, या आप इसे कहो ए की घात 2 कहो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी निकाली बेटा हमने 80, और फिर उसकी गुणा करेंगे 80 से। और आप देखो बेटा ये 2 जीरो तो अपनी जगह, 8 की 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 8 64, और ये क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग मीटर। क्लियर है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन। इन्होंने परिमाप दिया 320, हमारी तरफ से परिमाप होता है 4a, इससे हमें पता चला वर्ग की भुजा आ गई हमारे पास 80। तो जब भुजा पता चल जाती है तो उसका एरिया क्या होता है बेटा, a गुणा ए, यानी 80 गुणा 80, तो गुणा करेंगे 6400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए बेटा, मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यानी तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई याद कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और जो लंबाई है वो 22 मीटर हो। इसका परिमाप भी हमें याद करना है। बेटा यहाँ क्या दिया है, एक आयतकार भूखंड है। आयतकार भूखंड का मतलब मैंने बोला जहाँ आयतकार लग जाए उस आपको आयत ही समझना है, ठीक है। इसके डायग्राम की वैसे कोई आवश्यकता है नहीं, अगर आपको बनानी है डायग्राम तो उसका आप बना सकते हो, ठीक है। आयतकार भूखंड कुछ इस तरीके का आयत का आकृति है जिसकी इन्होंने लंबाई तो दे दी है बेटा 22 मीटर दी है, चौड़ाई नहीं दी, हम किससे दिखा सकते हैं उसे, बी से, और ये भी क्या होगा बेटा 22 मीटर होगा। तो देखो बेटा जो क्या दिया है इसने, लंबाई कितनी दी है बेटा, लंबाई जो दे दी है वो दी है उसको हम स्मॉल एल से दिखाते हैं आयत के केस में, ठीक है। तो इतना है। चौड़ाई के बारे में बात करें तो मैं उसको लिख सकता हूँ बेटा, वो चौड़ाई हमें पता नहीं है तो हम भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। दूसरा इसने क्या दिया बेटा, इसका क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल देखो क्या दिया है, तो पहले हम क्षेत्रफल लिख देते हैं। क्षेत्रफल को हम ए से दिखाते हैं, वो दिया है इन्होंने 440 वर्ग मीटर। क्लियर है। लेकिन आपको पता है बेटा जो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो हमारी तरफ से कितना होता है बेटा, वो होता है आपको पता है बेटा ए इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा ए की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 440, एल की वैल्यू लंबाई कितना दिया बेटा
22 उसकी जगह रखा, बी हमें पता नहीं है तो ऐसे रखते हैं। अब देखो जो चीज़ गुणा में सामने वाले के कहाँ चली जाएगी बेटा, मैंने समझाया था अभी आपको, भाग में चली जाएगी। अब हम 440 को भाग देंगे 22 से तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, देखो 11 की टेबल से कटेगा, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, ठीक है, और काटेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर बचेगा 40, देखो ये 0 भी है ना, और नीचे 2, तो ये बी आ जाएगा बेटा आपका, भाई 40 को 2 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है बेटा। अब इसकी जो चौड़ाई आ गई वो तो 20 मीटर आ गई, लेकिन उसने पूछा है इसका परिमाप भी याद करना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है बेटा, आयत का परिमाप आपको याद है, मैंने परिमाप को किससे शो करते हैं, पी से, वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। और अभी आपने देखा बेटा 2 लंबाई कितना दिया है इन्होंने 22 प्लस चौड़ाई कितनी है बेटा 20 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी 20 निकाली ना चौड़ाई, तो इसका मतलब हुआ जो परिमाप आ गया, देखो 22 और 20 आपके हो गए आपके 42, और 42 की गुणा अगर आप 2 से करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 मीटर हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो अतः हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं बेटा, आयत की चौड़ाई कितनी आई है बेटा, आयत की जो चौड़ाई आई है, ठीक है, यानी b इक्वल टू आया है 20 मीटर आंसर में, और परिमाप जो आया है बेटा वो क्या है, परिमाप जो निकाला अभी हमने वो p इक्वल टू कितना निकाला हमने 84 मीटर। तो ये आपका आंसर हुआ कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे प्लीज़ नोट कीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक आयताकार सीट का परिमाप, एक आयताकार सीट है जिसका परिमाप इन्होंने दे दिया 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई इस आयताकार की सीट की जो लंबाई है 35 सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई याद कीजिए, साथ ही क्षेत्रफल भी याद करना है। तो चलिए बेटा डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लेते हैं एक आयताकार शीट है जिसका हमें क्या दे रखा है बेटा, परिमाप दिए तथा लंबाई कितनी दी है इनकी 35 सेंटीमीटर दिया है। तो चौड़ाई नहीं पता तो हम बी मान सकते हैं भाई आयत के केस में, है ना, तो ये तो 35 ही रहेगा, ठीक है। तो देखो भाई इन्होंने लंबाई कितनी दी है बेटा, लंबाई जो दिया है आयतकार सीट की, यानी जो स्मॉल एल है वो दिया है 35 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। अब हमें चौड़ाई नहीं पता, और जब हमें चौड़ाई नहीं पता तो उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, क्या मान सकते हैं बेटा, हम चौड़ाई को b बराबर क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं हमारे में, यानी अभी हमें पता नहीं है। लेकिन बच्चों इन्होंने एक चीज़ और दी है, आप क्वेश्चन में पढ़ो, परिमाप। परिमाप को हम p से दिखाते हैं, जो इन्होंने परिमाप दिया है वो दिया है 100 सेंटीमीटर। आपको पता है बेटा, परंतु हमें पता है बेटा, परंतु या लेके लिख सकते हैं, आयत का परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप की अगर बेटा हम बात करें, हमारी तरफ से जो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। अब परिमाप की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, उन्होंने 100 दिया है, 2 अपनी जगह, और ये गुणा में लंबाई कितनी दी है बेटा 35, चौड़ाई हमें पता नहीं है तो बी रखते हैं। देखो जो चीज़ गुणा में होती है वो सामने वाले के कहाँ जाती है बच्चे, बटे में आ जाती है, और यहाँ बचेगा आपका 35 प्लस बी बचेगा। अच्छा 100 को भाग करेंगे 2 से तो आपका 50 हो जाएगा, है ना बच्चों। अब आपको पता भाई बी का मान निकालना है, तो 35 यहाँ जमा का है, तो पक्षांतर करने में यानी बराबर के उस पार जाने पे ये माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का होने का मतलब अगर 50 में से 35 घटाएंगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 15। तो अतः जो चौड़ाई आ गई है, अतः जो चौड़ाई आई है, हमें मात्रक भी लिखना है उसका, जो चौड़ाई है b इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आई है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है बेटा, क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी किस में निकलेगी, सेंटीमीटर में। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है बेटा, आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आपको पता है बेटा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ए से दिखाते हैं वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बच्चों हमारे पास में जो लंबाई है वो 35 सेंटीमीटर है, जबकि चौड़ाई अभी आपने फाइंड करी है वो 15 सेंटीमीटर है। बस आपको इसको गुणा करना है, तो 15 पंजे बेटा कितना होता है 75, हासिल लगा 7, और 15 तिया 45, और 7 कितना होता है बेटा आपका 52, यानी ये हो गया बेटा आपका 525। और आयत जो मात्रक होता है बेटा क्षेत्रफल का वो वर्ग इकाई होता है, यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, अतः जो चौड़ाई है, ठीक है, चौड़ाई जो निकल के आई है b बराबर कितना निकल के आई है बेटा 15 सेंटीमीटर, और जबकि क्षेत्रफल जो आया है बेटा वो कितना आया है, क्षेत्रफल वो आया है a बराबर 525,
25 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की पावर 2। ठीक है बेटा, आई होप आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए, सिंपल था क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में कई बार पूछा जाता था बेटा। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको अगला प्रश्न कराता हूँ। चलिए बेटा, चलिए बच्चों, अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा। कहता है कि एक वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब बेटा जब भी वर्गाकार बोले वर्ग ही समझना है, कि एक वर्गाकार यानी एक वर्ग का पारक का क्षेत्रफल क्या है, एक आयतकार पारक के बराबर है। यानी एक देखो, एक आयत है, एक आयतकार पारक है और एक वर्गाकार पारक है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो हमारे पास में कंडीशन आ जाती है बेटा कि दोनों के क्षेत्रफल को हम बराबर रख सकते हैं। ठीक है, यदि वर्गाकार पारक की एक भुजा 60 मीटर है, भाई एक ही भुजा होती है उसकी वर्गाकार पारक की, जिसकी माप सभी तीनों भुजाओं बची हुई तीनों की बराबर होती हैं, तो चारों भुजाएं 60 ही मीटर की हुई हमारी यहाँ। और आयतकार पारक की लंबाई 90 मीटर है, तो आयतकार पारक की चौड़ाई याद कीजिए। तो भैया हमें चौड़ाई याद करनी है। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन कैसे करना, बड़ा सिंपल है। आप देखो ये क्या कह रहा है, देखो मान लेते हैं ये हमारा एक वर्गाकार पारक है, ठीक है, और इसके बगल में ही मान लेते हैं हमारे पास में एक आयतकार पारक है। तो आयतकार पारक की जो लंबाई है वो दे रखी है इन्होंने, ठीक है, चौड़ाई हमें नहीं पता तो हम b मान सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा b। ठीक है, तो इन्होंने जो चौड़ाई दी है, मैं लंबाई दी है, मैं यहाँ लिख दूँ लंबाई कितनी दी है, 90 मीटर दी है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं बेटा ये 90 मीटर है, लेकिन चौड़ाई हमें पता नहीं है। और इसकी वर्ग की जो भुजा दी है बेटा वो 60 मीटर दी है, तो भैया 3 बची हुई भी तो बराबर ही होंगी, क्योंकि भाई आपको पता है कि जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाओं की माप बराबर होती है। तो बोला देखो वर्ग के लिए बात करते हैं पहले हम, यानी वर्ग के लिए मतलब वर्गाकार पारक के लिए बात करते हैं। तो उसकी भुजा कितनी दी है बेटा इन्होंने, 60 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, क्षेत्रफल देखो कितना होगा, क्षेत्रफल जो होगा उसको मैं A1 से दिखा देता हूँ। A1 का मतलब हो गया, क्योंकि बेटा इसका क्षेत्रफल अलग है, इसके क्षेत्रफल को अलग से दिखा दूंगा मैं। ठीक है, मतलब दोनों के लेटर अलग अलग यूज़ कर लूँगा, आप एक ही यूज़ कर सकते हो चाहे। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वही लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि लंबाई भी वही और चौड़ाई भी वही, तो 60 गुणा 60 यानी A बराबर आ गया बेटा आपका 3600, और ये मीटर में तो मीटर का वर्ग हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आते आयतकार के लिए, यानी आयत के लिए। ठीक है, यानी पारक के लिए, आयत के पारक की बात करते हैं तो कैसा है बेटा, उसकी जो लंबाई दी है इन्होंने 90 मीटर दी है और चौड़ाई उन्होंने बताई नहीं है कितनी है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना होगा बेटा हमें पता है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसको मैं A2 से दिखा लेता हूँ। हालांकि A1 A2 दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल उसने बोल दिया है, एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल एक आयतकार पारक के बराबर है। फिर भी देखो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और आपको क्या क्या पता है बेटा, लंबाई पता है, लंबाई कितनी है 90 और चौड़ाई पता नहीं, तो ये इतना वर्ग मीटर हो जाएगा। लेकिन उसने बोला है, क्या बोला है बेटा, लेकिन ठीक है आयताकार व वर्गाकार पारक के क्षेत्रफल क्या है बेटा, क्षेत्रफल बराबर है, बराबर है। उसने बोला क्षेत्रफल बराबर है, मतलब कि जो A है A1 इस वर्गाकार के लिए वो बराबर होना चाहिए A2, यानी जो इस आयतकार के लिए। तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे A1 बराबर होना चाहिए A2, यानी पहले वर्गाकार का क्षेत्रफल और फिर आयतकार का। तो वर्गाकार का क्षेत्रफल कितना है बेटा, ये है आपके पास में 3600, और आयतकार का कितना निकाला बेटा हमने 90 गुणा B। हमें B नहीं पता, जो चीज़ गुणा में वो सामने वाले के कहाँ पे आ जाती है बेटा, बटे में आ जाती है, तो ये भाग में आ गए इसके। अब भाई भाग दो, 1 0 से 0 जाएगा, और 9 चौक कितना आ जाएगा बेटा 36, यानी ये आ जाएगा आपका 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आप भाग दोगे तो अतः हम लिख सकते हैं यहाँ फाइनल आंसर, अतः आयतकार पारक की जो चौड़ाई निकल के आई है बेटा वो B बराबर कितनी निकल के आई है 40, और मात्रा क्या है मीटर। ठीक है बेटा, आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, मैं आपको अगला प्रश्न कराता हूँ। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। आपका जो अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा एक तार आयत के आकार का है, यानी एक तार है आपके पास में और उसको मोड़ के आयतकार का बना रखा है, और जब वो आयत बन जाता है तो इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। तो लंबाई तो कितनी है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, भाई तार है, तार को मोड़ के आयत बना दिया, फिर उस तार को वापिस खोला तो उन्होंने वर्ग बना दिया, ठीक है, वर्ग बनाया जाता है, तो प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, तो उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। दूसरा क्या बोला है, यह भी याद कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो हमें क्षेत्रफल निकालकर ये भी बताना है बच्चों कि कौन से का क्षेत्रफल अधिक है। तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक आपको बताता हूँ बेटा परिमाप का। देखो मान लो ये तार है, इस तार को उन्होंने कन्वर्ट करा, मान लो पहले बनाया उसने आयतकार, तो आयतकार बनाया, तो इस केस में इसकी जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है बेटा वो 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं आयत के लिए बात करता हूँ, तो आयत के लिए अगर हम बात करें, आयत वाले के लिए देखो, आयत वाले केस के लिए बात करें तो लंबाई इन्होंने दी है 40 सेंटीमीटर बेटा, और जो चौड़ाई दी है वो दी है 22 सेंटीमीटर। तो देखो भाई इसी को इन्होंने आयत बनाया, यानी जो ये लंबाई है इस पूरे तार की उसको मोड़कर इन्होंने आयत बना दिया, और फिर इसी को खोल के वापस इन्होंने बना दिया ये वाला वर्ग बना दिया, ठीक है बेटा, ये वर्ग बना दिया। अब ये आपको पता है बच्चों जो वर्ग की सारी भुजा होती हैं वो बराबर होती है, तो ये भी ए और ये भी ए मान ली और ये भी ए मान ली, हमने। तो क्या चीज़ खास बात है, दोनों के अंदर क्या बात समान है, यानी देखो ये जो धागा था एक तरीके से तार था, जो इन्होंने क्या करा इसी को मोड़ के आयत बना दिया, तो धागे को वापस खोलेंगे तो उसी का हमने क्या बना दिया, फिर वर्ग बना दिया। इसका मतलब इस आयत का वर्ग का, इस आयत का और इस वर्ग का जो परिमाप है वो बराबर होना चाहिए ना भाई। परिमाप मतलब बाहर की भुजाओं की माप, तो भाई यही तो धागे से हमने वो बनाया आयत, उसी को मोड़ के दोबारा हमने वर्ग बना दिया, तो परिमाप बराबर होने चाहिए ना, तो हम परिमाप ही निकालते हैं दोनों के। तो देखो बेटा आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप देखो बेटा कितना होगा, तो आयत का परिमाप बेटा मान लेते हैं P1 है, तो ये होता है बेटा 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई होता है। तो पहला परिमाप कितना आ गया बेटा, पहला परिमाप आ गया 2, लंबाई कितनी है बेटा 40, और हमें चौड़ाई कितनी रखनी है 22 रखनी है। तो आप बता सकते हो बेटा कैलकुलेट करके कितना होगा, देखो 40 और 22 कितने होते हैं बेटा आपके 62 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके 62, यानी इसका जो परिमाप आ गया आपके पास में वो आ गया 62 दूनी कितना होगा बेटा 2 दूनी 4 और 2 6 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, यानी इतना सेंटीमीटर में आ गया। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा इस वर्ग की, वर्ग के लिए बात करते हैं बेटा हम। तो भुजा क्या मान ली बेटा, उसकी भुजा हमने मान ली है ए और ये सेंटीमीटर में है, तो परिमाप क्या होगा बेटा इसका परिमाप होगा P2 मान लेते हैं, वो होगा 4 गुणा भुजा होता है, ठीक है। तो इसका परिमाप 4 गुणा भुजा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला वर्ग का परिमाप जो है इस आयत के परिमाप के बराबर है, परंतु उन्होंने क्या बोला है बेटा, परंतु ये बोला है कि जो परिमाप है बराबर है, परिमाप बराबर है। अगर परिमाप बराबर है यानी पहला परिमाप बराबर होने चाहिए दूसरे के, तो पहला परिमाप कितना निकाला बेटा हमने 124, और ये वाला परिमाप कितना है बेटा 4 गुणा ए, तो हमें तो ए चाहिए ना, तो ए क्या आ जाएगा बेटा इसके बटे में आ जाएगा, है ना, यही होगा ना। तो ये आ जाएगी बेटा ए की वैल्यू, अगर हम 124 को भाग करेंगे 4 से तो 4 तिया 12 और फिर 4 एकम 4, तो 31 सेंटीमीटर आ गई वर्ग की भुजा। लेकिन बात यहीं फिनिश नहीं होती है, उसने बोला किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो हम यहाँ निकालते हैं बेटा, पहले निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है बेटा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, A1 बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, हमने सूत्र लिख दिया। तो बेटा लंबाई बताओ आप आयत की कितनी है 40 दी है इन्होंने, तो आयत का क्षेत्रफल आ गया 40, और गुणा देखो बेटा चौड़ाई कितना दिया है इन्होंने 22 दिया है, तो ये आ जाएगा। देखो अब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 तो ऐसी 4 दूनी 8 और फिर 4 दूनी 8, यानी वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं किसके क्षेत्रफल की बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल की। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, मान लेते हैं हम उसको A2 से दिखाते, तो वो भी होगा बेटा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप ये बताओ इसकी लंबाई कितनी निकाली बेटा हमने, यानी जो A है वो कितना निकाला आयत के लिए 31 गुणा 31, और अगर आप इसकी गुणा करोगे, देखो
अगर ये होता 31 का पहाड़ा, अगर आप पढ़ते कितनी बार पढ़ोगे, देखो एक बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 31 एकम 31 आ जाएगा, है ना। अब 31 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार, भाई हासिल तो 3 बचा है हमारा, तो 31 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 93 आ जाएगा, और हमारा कितना था हासिल पहले से भी है हमारा 3, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बेटा आपका 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बेटा यहाँ देखो दोनों में से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा आ रहा है, क्या 961, ये एक है बेटा, इसे ध्यान रखना, क्या 961 ज़्यादा है या हमारा बताओ बेटा 880 ज़्यादा है, 961 ज़्यादा है ना। तो 961 है किसका, इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं बेटा अतः वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कितना अधिक है, तो आप 961 में से 880 को घटा दोगे। क्लियर है। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन यानी प्रश्न समझ में आया होगा। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, मैं आपको अगला प्रश्न कराता हूं। चलिए बेटा नोट कीजिए। ये बेटा आपका अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कहता है बेटा एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई याद कीजिए। इसके अलावा क्या बोला है, आयत का क्षेत्रफल भी याद कीजिए। बेटा यहाँ पे क्या दे दिया है उसने, आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर दिया है, जबकि उसकी चौड़ाई दे दी है 30 सेंटीमीटर। तो हमें उसका क्षेत्रफल और उसकी लंबाई याद करनी है। बेटा क्षेत्रफल जब याद करा जाएगा ना, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ तो चौड़ाई है, अभी लंबाई पता नहीं है, तो लंबाई हमारी कहाँ से आएगी, इस परिमाप से निकल के आएगी। कैसे आएगी देखिए आप फटाफट। तो मान लेते हैं बेटा हम डायग्राम बनाते हैं इसका, अगर डायग्राम की आवश्यकता है तो बनाओ, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसकी जो चौड़ाई दी है बेटा, चौड़ाई को हम बी से दिखाते हैं, वो दिया है 30 सेंटीमीटर, लेकिन हमें लंबाई नहीं पता। भाई चौड़ाई तो एक इतनी रहेगी 30 सेंटीमीटर, और लंबाई अभी हमें नहीं पता। तो देखो बेटा आयत के लिए बात करते हैं बेटा, आयत के लिए अब इन्होंने क्या क्या दिया है बेटा, लंबाई तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं बेटा, लंबाई को हम L मान लेते हैं, ठीक है बेटा लंबाई को। और चौड़ाई क्या दी है बेटा, इन्होंने चौड़ाई दी है, यानी इसको हम बी से दिखाते हैं, वो कितना दिया इन्होंने 30 सेंटीमीटर। और जबकि बेटा परिमाप को हम पी से दर्शाते हैं, तो परिमाप कितना दिया है आयत का, बराबर दिया है इन्होंने 130 सेंटीमीटर। और मैंने आपको हर बार ये बात समझा रखी है कि अगर उसने अपनी तरफ से परिमाप दे दिया तो हमारी तरफ से भी परिमाप क्या होगा, परंतु करके लिख सकते हैं। परंतु परिमाप जो होता है आयत का, वो होता है, आपको पता है ना सूत्र, P इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। अब देखो परिमाप की वैल्यू कितनी है 130, तो यहाँ पे हम 130 लिख देंगे, ये आपका 2 गुणा में रहा, और ये लंबाई कितना अभी नहीं पता, और चौड़ाई कितना दिया बेटा 30 दिया है। अब जो चीज़ गुणा में होती है सामने वाले के भाग में आ जाती है, नहीं बट्टे में आ जाती है बेटा, और यहाँ रह जाएगा लंबाई, और ये 30 रह जाएगा। अब इसको इससे भाग करेंगे, 2 छिक कितना हो जाएगा बेटा 12, बचेगा 1, 2 पंजे 10, तो ये लंबाई जमा 30 हो गया। अब हमें लंबाई की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये 65, और ये चौड़ाई इधर आके घटा हो जाएगी, क्योंकि पक्षांतर करने में माइनस में हो जाती है ना बेटा। तो यहाँ आ जाएगी हमारी लंबाई की वैल्यू 65 में से अगर आप 30 करोगे घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 35, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिख सकते हो आप, तो लंबाई 35 सेंटीमीटर आ गई। तो ठीक है बेटा, अब क्षेत्रफल की बात करते हैं हम। क्षेत्रफल तो जब ही निकलता है ना बेटा, जब हमें क्या क्या पता हो, लंबाई भी पता हो और चौड़ाई भी, है ना। तो लंबाई कितनी निकाली है बेटा अभी हमने 35, और चौड़ाई इन्होंने दी है बेटा 30। बस आप इसको गुणा कर दो, 0 तो आपका ऐसे रहा, 3 पंजे 15 का 5 होता है, और 3 तिया 9, और कितना हो जाएगा 1 10, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अतः आप लिख सकते हो बेटा आयत की लंबाई कितनी आई है बेटा, आयत की जो लंबाई निकाली है बेटा हमने, वो निकाली है L बराबर कितनी निकाली है बेटा 35 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना निकाला है बेटा हमने, क्षेत्रफल जो निकाला है यानी A बराबर आया है आपका 1050 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन, ठीक है, पूरा सॉल्व, ठीक है। तो आई होप आपको बेटा प्रश्न समझ में आया होगा इसका, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, मैं आपको अगला प्रश्न कराता हूँ। चलिए बेटा, चलिए बेटा आपका जो एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 8वां। ये कहता है कि 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। कह रहा है कि एक दीवार है
उसके अंदर हमें एक ऐसा दरवाज़ा लगाना है जिसकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई कितनी है 1 मीटर है। ठीक है, दीवार की लंबाई हमें दे रखी है 4.5 मीटर, ये पॉइंट है बेटा, तथा चौड़ाई दे रखी है 3.6 मीटर है, जैसे कि आकृति में दिखा रखा है। तो हमें 20 रुपये प्रति मीटर की दर से दीवार पर सफ़ेदी कराने का व्यय याद करना है। बेटा आपके घर के अंदर भी दीवारें होंगी और दरवाज़ा होगा, अगर आप फ्रंट की बात करें तो आप कॉमन सी बात है, आप सोचो जब भी आपको वाइट वॉश करानी होती है तो आप क्या दरवाजे पे भी कराओगे वाइट वॉश? सफ़ेदी नहीं कराओगे ना दरवाजे पे, या तो कुछ और चीज़ करा तो पेंट वगैरह। तो अगर आप वाइट वॉश कराओगे सिर्फ दीवार पे तो आपको ये वाला जो दरवाजे वाला क्षेत्रफल है वो छोड़ना पड़ेगा। सेम यहाँ पे करना बेटा, पूरी दीवार ये रही और दरवाज़ा ये रहा, तो हमें सिर्फ दीवार के इस वाले भाग में कराना ना, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी दीवार के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, इस दरवाजे के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो बचा हुआ जो क्षेत्रफल होगा वहीं पे वाइट वॉश कराएंगे ना। तो चलिए बेटा कैसे लिखते हैं इसके लिए, तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो इसका ईजी तरीके से कराता हूँ। मान लो दीवार के लिए बात करते बेटा, पहले हम दीवार के लिए बात करते बेटा, दीवार के लिए बात करते बेटा हम। तो जो लंबाई दी है इन्होंने, ठीक है, जो लंबाई दी है वो कितनी दी है बेटा, वो L इक्वल टू कितनी दी है 4.5 मीटर, ठीक है। और जो चौड़ाई दी है बेटा वो दी है इन्होंने, जो B की वैल्यू दी है वो 3.6 मीटर है। तो देखो बेटा दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, दीवार का क्षेत्रफल, बेटा दीवार का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा बेटा, मतलब हमें दरवाजे को अभी मान के चलते, दरवाज़ा था नहीं तो पूरी दीवार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना हम, तो वो होगा, मान लेते हैं A1 से दिखा देता हूँ, होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चलिए बेटा अगर हम इसकी गुणा करें, लंबाई कितना है बेटा 4.5 और जो चौड़ाई है 3.6 है, आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। चलो मैं यहीं करके दिखा देता हूँ, यहाँ रफ़ काम लिख देता हूँ थोड़ा सा आपके लिए रफ़। हमें करना है बेटा 4.5 की मल्टीप्लाई करनी है 3.6 से, ठीक है बेटा। जब हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, पॉइंटों को भूल जाओ, सिंपल याद करोगे, मैं 45 की मल्टीप्लाई करनी है 36 से, तो 6 पंजे 30 का 0, हाथ से लगेगा 3 और 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा बेटा आपका 27, ये निशान लगाएंगे गुणा का, 3 पंजे 15 का 5 और फिर 3 चौक 12 और हासिल जो 1 बचा था कितना हो जाएगा 13। अब इनको जोड़ देते हैं, 0 7 और 5 आपका 12, हासिल लगेगा कितना 1, 2 और 3 कितना हो गया बेटा आपका 2 और 3 हो गया 5 और हासिल वाला 1 6 और ये 1 ऐसे, और पॉइंट गिन लो 1 और ये 2, यानी ये आ जाएगा बेटा आपका क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा A1 आ जाएगा 16.20 मीटर स्क्वायर लिख दो, या आप सिंपल यूँ भी लिख सकते हो कि भाई 16.2 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, यही आ गया ना। अब हम बात करते हैं बेटा, ये तो रफ काम था आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं दरवाजे के लिए, दरवाजे के लिए, दरवाजे के लिए बेटा इन्होंने लंबाई कितनी दी है, लंबाई दी है इन्होंने देखो बेटा 2 मीटर दी है और जो चौड़ाई दी है वो 1 मीटर दी है। तो दरवाजे का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बेटा, दरवाजे का क्षेत्रफल वो आ जाएगा बच्चे आपका, वही मान लेते हैं A2 दिखा देते हैं इसे, और ये क्या होता है बेटा क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये आ जाएगा लंबाई L और चौड़ाई B है ना। तो ये हो जाएगा बेटा आपके लिए, लंबाई यहाँ पे कितनी है 2 है और चौड़ाई 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 ही आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जिस भाग पे हमें सफ़ेदी करानी है, जिस भाग पर सफ़ेदी करानी है, सफ़ेदी करानी है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, उस भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बेटा, इस दीवार के क्षेत्रफल में से हम दरवाजे का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी वो आ जाएगा बेटा आपका आ जाएगा, यानी 16.2 में से हम घटा देंगे 2 और ये आ जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा बेटा आपका, भाई 16 में से 2 गए तो ये बचेगा बेटा आपका 14.2 मीटर का वर्ग आ जाएगा। अब देखो कीमत कितनी निकालनी है कि सफ़ेदी कराने के लिए, भाई 1 मीटर पे वो 20 रुपये ले रहा है, 1 मीटर पे कितने रुपए ले रहा है 20 रुपये ले रहा है, तो हमारे पास में तो बेटा इतना एरिया है ना, तो इतने एरिया पे कितना लेगा, तो कुल कीमत कितनी आ जाएगी, कुल सफ़ेदी कराने का व्यय, कराने का व्यय कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा बेटा 1 मीटर पे कितनी ले रहा है वो 20 रुपये, जैसे एक टॉफ़ी का रेट 2 रुपये मैं बार बार बता रहा हूँ, तो तुम्हें 5 का निकाल रहे हैं तो 2 की गुणा 5 से करोगे ना, तो भाई 1 मीटर पे खर्च कितना ले रहा है वो 20 रुपये, तो हमें कितने मीटर पे कराना है 14.2 पे, तो इससे इसकी गुणा कर देंगे हम,
तो 14.2 और ये रुपए में आ जाएगा भाई, एक जीरो तो खत्म हो जाएगी। 142 का दुगना कितना हो जाएगा बेटा 200 और 42 का दुगना 84, यानी ये हो जाएगा बेटा आपका 284 रुपये। ये रुपए का साइन है बेटा। तो कुल खर्च कितना आ जाएगा बेटा 284 रुपये लगेंगे उसको सफ़ेदी कराने के लिए। ठीक है बेटा, आई होप बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और यहाँ आपकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की यानी 11 पॉइंट जो आपका 1 है वो फिनिश होता है। तो बेटा इसको नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उसके एक्सरसाइज के साथ में। चलिए अब तक नोट कीजिए।